अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़ब्त ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जो कि कल ही इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड नशर होगी। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड नशर होगी और कल जो है इसके लास्ट एपिसोड, और फिर इसके बाद ये हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ड्रामे के अगले केस में आप देखेंगे जो रिमला ने यहाँ पर जो कुछ किया ओन के साथ, तो सब लोग ओन को ही कसूरवार समझते हैं और उसे यही कहते हैं कि तुम जो है ना आयला के शोहर हो, तुम्हारी बीवी के होते हुए तुम रिमला के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। सब जो है ना वो ओन को ही कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीजान ही है जो उसे ऑन पर भरोसा है और वो कहती है कि मुझे ऑन पे पूरा यकीन है कि वो ऐसे कोई हरकत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन कहता है कि चलो शुक्र है, एक आप ही तो है जिसने मुझ पर भरोसा किया। लेकिन यहाँ पर इस घर में फैसला सुनाने से पहले किसी को यहाँ पर फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। इस घर में कोई इंसाफ की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर रिमला ही उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी ऑन ने उससे मोहब्बत करने का ना दावा किया ना उसके साथ मुँह लगाया। हमेशा ही रिमला ही उसके पीछे थी। यहाँ पर अब जब ये सब कुछ खुल कर के सामने आ गया है, तो आयला अब यहाँ पर ऑन से नाराज़ है। अब दूसरी तरफ फारूक साहब अलग से परेशान है और उसकी बीवी अलग से परेशान है, क्योंकि इन सब को भी पता चल चुका है कि इनकी बहू जो है ना वो ऑन के साथ चक्कर चलाती आ रही थी। तो यहाँ पर फारूक साहब की बीवी फारूक से कहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, रिमला को ऑन ने ही वर्गलाया है। तुम जा कर के बीजान से बात करो ना, बीजान से बात करो और इस मसले को हल करो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फारूक साहब कहता है कि मैं बीजान से कैसे बात करूँ। आप कैसी बात कर रही है? मैं बीजान से जाकर कहूँ कि मेरी बहू आपके नवासे से शादी करना चाहती है और आप अपने नवासे से कहे कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे? ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसे कोई बात ना हो सकती है, ना होगी। दूसरी तरफ एहतिशाम को भी पता चल चुका है कि रिमला जो है ना मोहब्बत करती है यहाँ पर ऑन से। तो वो यहाँ पर उस फ्लैट में पहुँच जाती हैं, दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ चेक करती है कि एक दरवाजे में एक कमरे में जाता है, फिर दूसरे कमरे में। रिमला कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है कि तुम मुंह उठा कर के यहाँ इस तरह से चले आओ। अब यहाँ पर एहतिशाम कहता है कि तुम ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तुम गुल में बंग कैसे वो कर रही हो, तुम यहाँ पर उसके साथ कैसे रह सकती हो? तुमने मुझे धोखा दिया है, वो तुम्हारा आशिक किधर है, उसको मैं छोड़ने वाला नहीं। और ये फैक्ट्री जो तुमने उसके नाम करा दी है, ये भी तुम्हारी उस आशिक की ही कोई प्लानिंग थी ना। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब क्या आयला ऑन को माफ़ करेगी या फिर क्या होगा रिमला का अंजाम, ये सब देखने के लिए आज और कल के एपिसोड का इंतज़ार करें और इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़ब्त ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जो कि कल ही इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड नशर होगी। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड नशर होगी और कल जो है इसके लास्ट एपिसोड, और फिर इसके बाद ये हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ड्रामे के अगले केस में आप देखेंगे जो रिमला ने यहाँ पर जो कुछ किया ओन के साथ, तो सब लोग ओन को ही कसूरवार समझते हैं और उसे यही कहते हैं कि तुम जो है ना आयला के शोहर हो, तुम्हारी बीवी के होते हुए तुम रिमला के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। सब जो है ना वो ओन को ही कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीजान ही है जो उसे ऑन पर भरोसा है और वो कहती है कि मुझे ऑन पे पूरा यकीन है कि वो ऐसे कोई हरकत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन कहता है कि चलो शुक्र है, एक आप ही तो है जिसने मुझ पर भरोसा किया।
लेकिन यहाँ पर इस घर में फैसला सुनाने से पहले किसी को यहाँ पर फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। इस घर में कोई इंसाफ की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर रिमला ही उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी ऑन ने उससे मोहब्बत करने का ना दावा किया ना उसके साथ मुँह लगाया। हमेशा ही रिमला ही उसके पीछे थी। यहाँ पर अब जब ये सब कुछ खुल कर के सामने आ गया है तो आइला अब यहाँ पर ऑन से नाराज़ है। अब दूसरी तरफ फारूक साहब अलग से परेशान है और उसकी बीवी अलग से परेशान है, क्योंकि इन सब को भी पता चल चुका है कि इनकी बहू जो है ना वो ऑन के साथ चक्कर चलाती आ रही थी। तो यहाँ पर फारूक साहब की बीवी फारूक से कहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, रिमला को ऑन ने ही वर्गलाया है। तुम जाकर के बीजान से बात करो ना, बीजान से बात करो और इस मसले को हल करो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फारूक साहब कहता है कि मैं बीजान से कैसे बात करूँ। आप कैसी बात कर रही है? मैं बीजान से जाकर कहूँ कि मेरी बहू आपके नवासे से शादी करना चाहती है और आप अपनी नवासे से कहे कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे? ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसे कोई बात ना हो सकती है, ना होगी। दूसरी तरफ एहतिशाम को भी पता चल चुका है कि रिमला जो है ना मोहब्बत करती है यहाँ पर ऑन से। तो वो यहाँ पर उस फ्लैट में पहुँच जाती हैं, दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ चेक करती है कि एक दरवाजे में एक कमरे में जाता है, फिर दूसरे कमरे में। रिमला कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है कि तुम मुंह उठा कर के यहाँ इस तरह से चले आओ। अब यहाँ पर एहतिशाम कहता है कि तुम ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तुम गुल में बंग कैसे वो कर रही हो, तुम यहाँ पर उसके साथ कैसे रह सकती हो? तुमने मुझे धोखा दिया है, वो तुम्हारा आशिक किधर है? उसको मैं छोड़ने वाला नहीं। और ये फैक्ट्री जो तुमने उसके नाम करा दी है, ये भी तुम्हारी उस आशिक की ही कोई प्लानिंग थी ना। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब क्या आइला ऑन माफ़ करेगी या फिर क्या होगा रिमला का अंजाम? ये सब देखने के लिए आज और कल के एपिसोड का इंतज़ार करें और इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़ब्त ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जो कि कल ही इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड नशर होगी। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड नशर होगी और कल जो है इसके लास्ट एपिसोड, और फिर इसके बाद ये हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ड्रामे के अगले केस में आप देखेंगे जो रिमला ने यहाँ पर जो कुछ किया ऑन के साथ, तो सब लोग ऑन को ही कसूरवार समझते हैं और उसे यही कहते हैं कि तुम जो है ना आइला के शोहर हो, तुम्हारी बीवी के होते हुए तुम रिमला के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। सब जो है ना वो ऑन को ही कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीजान ही है जो उसे ऑन पर भरोसा है और वो कहती है कि मुझे ऑन पे पूरा यकीन है कि वो ऐसे कोई हरकत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन कहता है कि चलो शुक्र है, एक आप ही तो है जिसने मुझ पर भरोसा किया। लेकिन यहाँ पर इस घर में फैसला सुनाने से पहले किसी को यहाँ पर फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। इस घर में कोई इंसाफ की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर रिमला ही उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी ऑन ने उससे मोहब्बत करने का ना दावा किया ना उसके साथ मुँह लगाया। हमेशा ही रिमला ही उसके पीछे थी। यहाँ पर अब जब ये सब कुछ खुल कर के सामने आ गया है तो आइला अब यहाँ पर ऑन से नाराज़ है। अब दूसरी तरफ फारूक साहब अलग से परेशान है और उसकी बीवी अलग से परेशान है, क्योंकि इन सब को भी पता चल चुका है कि इनकी बहू जो है ना वो ऑन के साथ चक्कर चलाती आ रही थी। तो यहाँ पर फारूक साहब की बीवी फारूक से कहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, रिमला को ऑन ने ही वर्गलाया है। तुम जाकर के बीजान से बात करो ना, बीजान से बात करो और इस मसले को हल करो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फारूक साहब कहता है कि मैं बीजान से कैसे बात करूँ? आप कैसी बात कर रही है? मैं बीजान से जाकर कहूँ कि मेरी बहू आपके नवासे से शादी करना चाहती है
और आप अपनी नवासी से कहे कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसे कोई बात ना हो सकती है, ना होगी। दूसरी तरफ एहतिशाम को भी पता चल चुका है कि रिमला जो है ना मोहब्बत करती है यहाँ पर ऑन से, तो वो यहाँ पर उस फ्लैट में पहुँच जाती हैं। दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ चेक करती है कि एक दरवाजे में एक कमरे में जाता है, फिर दूसरे कमरे में। रिमला कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है कि तुम मुंह उठा कर के यहाँ इस तरह से चले आओ। अब यहाँ पर एहतिशाम कहता है कि ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तुम गुल में बंग कैसे वो कर रही हो। तुम यहाँ पर उसके साथ कैसे रह सकती हो? तुमने मुझे धोखा दिया है, वो तुम्हारा आशिक किधर है? उसको मैं छोड़ने वाला नहीं। और ये फैक्ट्री जो तुमने उसके नाम करा दी है, ये भी तुम्हारी उस आशिक की ही कोई प्लानिंग थी ना। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब क्या आइला आंख माफ़ करेगी या फिर क्या होगा रिमला का अंजाम? ये सब देखने के लिए आज और कल के एपिसोड का इंतज़ार करें और इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़ब्त ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जो कि कल ही इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड नशर होगी। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड नशर होगी और कल जो है इसके लास्ट एपिसोड, और फिर इसके बाद ये हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ड्रामे के अगले केस में आप देखेंगे जो रिमला ने यहाँ पर जो कुछ किया ऑन के साथ, तो सब लोग ऑन को ही कसूरवार समझते हैं और उसे यही कहते हैं कि तुम जो है ना आइला के शोहर हो, तुम्हारी बीवी के होते हुए तुम रिमला के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। सब जो है ना वो ऑन को ही कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीजान ही है जो उसे ऑन पर भरोसा है और वो कहती है कि मुझे ऑन पे पूरा यकीन है कि वो ऐसे कोई हरकत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन कहता है कि चलो शुक्र है, एक आप ही तो है जिसने मुझ पर भरोसा किया। लेकिन यहाँ पर इस घर में फैसला सुनाने से पहले किसी को यहाँ पर फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। इस घर में कोई इंसाफ की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर रिमला ही उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी ऑन ने उससे मोहब्बत करने का ना दावा किया ना उसके साथ मुँह लगाया। हमेशा ही रिमला ही उसके पीछे थी। यहाँ पर अब जब ये सब कुछ खुल कर के सामने आ गया है, तो आइला अब यहाँ पर ऑन से नाराज़ है। अब दूसरी तरफ फारूक साहब अलग से परेशान है और उसकी बीवी अलग से परेशान है, क्योंकि इन सब को भी पता चल चुका है कि इनकी बहू जो है ना वो ऑन के साथ चक्कर चलाती आ रही थी। तो यहाँ पर फारूक साहब की बीवी फारूक से कहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, रिमला को ऑन ने ही वर्गलाया है। तुम जाकर के बीजान से बात करो ना, बीजान से बात करो और इस मसले को हल करो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फारूक साहब कहता है कि मैं बीजान से कैसे बात करूँ? आप कैसी बात कर रही है? मैं बीजान से जाकर कहूँ कि मेरी बहू आपके नवासे से शादी करना चाहती है और आप अपनी नवासे से कहे कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसे कोई बात ना हो सकती है, ना होगी। दूसरी तरफ एहतिशाम को भी पता चल चुका है कि रिमला जो है ना मोहब्बत करती है यहाँ पर ऑन से, तो वो यहाँ पर उस फ्लैट में पहुँच जाती हैं। दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ चेक करती है कि एक दरवाजे में एक कमरे में जाता है, फिर दूसरे कमरे में। रिमला कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है कि तुम मुंह उठा कर के यहाँ इस तरह से चले आओ। अब यहाँ पर एहतिशाम कहता है कि ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तुम गुल में बंग कैसे वो कर रही हो। तुम यहाँ पर उसके साथ कैसे रह सकती हो? तुमने मुझे धोखा दिया है, वो तुम्हारा आशिक किधर है? उसको मैं छोड़ने वाला नहीं। और ये फैक्ट्री जो तुमने उसके नाम करा दी है, ये भी तुम्हारी उस आशिक की ही कोई प्लानिंग थी ना। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब क्या आइला आंख माफ़ करेगी या फिर क्या होगा रिमला का अंजाम? ये सब देखने के लिए आज और कल के एपिसोड का इंतज़ार करें और इसे देखना ना भूलिएगा।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़ब्त ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जो कि कल ही इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड नशर होगी। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड नशर होगी और कल जो है इसके लास्ट एपिसोड, और फिर इसके बाद ये हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ड्रामे के अगले केस में आप देखेंगे जो रिमला ने यहाँ पर जो कुछ किया ओन के साथ, तो सब लोग ओन को ही कसूरवार समझते हैं और उसे यही कहते हैं कि तुम जो है ना आयला के शोहर हो, तुम्हारी बीवी के होते हुए तुम रिमला के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। सब जो है ना वो ओन को ही कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीजान ही है जो उसे ओन पर भरोसा है और वो कहती है कि मुझे ओन पे पूरा यकीन है कि वो ऐसे कोई हरकत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओन कहता है कि चलो शुक्र है, एक आप ही तो है जिसने मुझ पर भरोसा किया। लेकिन यहाँ पर इस घर में फैसला सुनाने से पहले किसी को यहाँ पर फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। इस घर में कोई इंसाफ की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर रिमला ही उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी ओन ने उससे मोहब्बत करने का ना दावा किया ना उसके साथ मुँह लगाया। हमेशा ही रिमला ही उसके पीछे थी। यहाँ पर अब जब ये सब कुछ खुल कर के सामने आ गया है, तो आयला अब यहाँ पर ओन से नाराज़ है। अब दूसरी तरफ फारूक साहब अलग से परेशान है और उसकी बीवी अलग से परेशान है, क्योंकि इन सब को भी पता चल चुका है कि इनकी बहू जो है ना वो ओन के साथ चक्कर चलाती आ रही थी। तो यहाँ पर फारूक साहब की बीवी फारूक से कहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, रिमला को ओन ने ही वर्गलाया है। तुम जाकर के बीजान से बात करो ना, बीजान से बात करो और इस मसले को हल करो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फारूक साहब कहता है कि मैं बीजान से कैसे बात करूँ। आप कैसी बात कर रही है? मैं बीजान से जाकर कहूँ कि मेरी बहू आपके नवासे से शादी करना चाहती है और आप अपनी नवासे से कहे कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसे कोई बात ना हो सकती है, ना होगी। दूसरी तरफ एहतिशाम को भी पता चल चुका है कि रिमला जो है ना मोहब्बत करती है यहाँ पर ऑन से। तो वो यहाँ पर उस फ्लैट में पहुँच जाती हैं, दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ चेक करती है कि एक दरवाजे में एक कमरे में जाता है, फिर दूसरे कमरे में। रिमला कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है कि तुम मुंह उठा कर के यहाँ इस तरह से चले आओ। अब यहाँ पर एहतिशाम कहता है कि तुम ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तुम गुल में बंग कैसे वो कर रही हो, तुम यहाँ पर उसके साथ कैसे रह सकती हो? तुमने मुझे धोखा दिया है, वो तुम्हारा आशिक किधर है? उसको मैं छोड़ने वाला नहीं। और ये फैक्ट्री जो तुमने उसके नाम करा दी है, ये भी तुम्हारी उस आशिक की ही कोई प्लानिंग थी ना। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब क्या आयला ओन को माफ़ करेगी या फिर क्या होगा रिमला का अंजाम? ये सब देखने के लिए आज और कल के एपिसोड का इंतज़ार करें और इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़ब्त ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जो कि कल ही इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड नशर होगी। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड नशर होगी और कल जो है इसके लास्ट एपिसोड, और फिर इसके बाद ये हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ड्रामे के अगले केस में आप देखेंगे जो रिमला ने यहाँ पर जो कुछ किया ओन के साथ, तो सब लोग ओन को ही कसूरवार समझते हैं और उसे यही कहते हैं कि तुम जो है ना आयला के शोहर हो, तुम्हारी बीवी के होते हुए तुम रिमला के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। सब जो है ना वो ओन को ही कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीजान ही है जो उसे ओन पर भरोसा है और वो कहती है कि मुझे ओन पे पूरा यकीन है कि वो ऐसे कोई हरकत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओन कहता है कि चलो शुक्र है, एक आप ही तो है जिसने मुझ पर भरोसा किया।
लेकिन यहाँ पर इस घर में फैसला सुनाने से पहले किसी को यहाँ पर फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। इस घर में कोई इंसाफ की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर रिमला ही उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी ऑन ने उससे मोहब्बत करने का ना दावा किया ना उसके साथ मुँह लगाया। हमेशा ही रिमला ही उसके पीछे थी। यहाँ पर अब जब ये सब कुछ खुल कर के सामने आ गया है तो आइला अब यहाँ पर ऑन से नाराज़ है। अब दूसरी तरफ फारूक साहब अलग से परेशान है और उसकी बीवी अलग से परेशान है, क्योंकि इन सब को भी पता चल चुका है कि इनकी बहू जो है ना वो ऑन के साथ चक्कर चलाती आ रही थी। तो यहाँ पर फारूक साहब की बीवी फारूक से कहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, रिमला को ऑन ने ही वर्गलाया है। तुम जा कर के बीजान से बात करो ना, बीजान से बात करो और इस मसले को हल करो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फारूक साहब कहता है कि मैं बीजान से कैसे बात करूँ। आप कैसी बात कर रही है? मैं बीजान से जाकर कहूँ कि मेरी बहू आपके नवासे से शादी करना चाहती है और आप अपने नवासे से कहे कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे? ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसे कोई बात ना हो सकती है, ना होगी। दूसरी तरफ एहतिशाम को भी पता चल चुका है कि रिमला जो है ना मोहब्बत करती है यहाँ पर ऑन से। तो वो यहाँ पर उस फ्लैट में पहुँच जाती हैं, दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ चेक करती है कि एक दरवाजे में एक कमरे में जाता है, फिर दूसरे कमरे में। रिमला कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है कि तुम मुंह उठा कर के यहाँ इस तरह से चले आओ। अब यहाँ पर एहतिशाम कहता है कि तुम ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तुम गुल में बंग कैसे वो कर रही हो, तुम यहाँ पर उसके साथ कैसे रह सकती हो? तुमने मुझे धोखा दिया है, वो तुम्हारा आशिक किधर है? उसको मैं छोड़ने वाला नहीं। और ये फैक्ट्री जो तुमने उसके नाम करा दी है, ये भी तुम्हारी उस आशिक की ही कोई प्लानिंग थी ना। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब क्या आइला ऑंक माफ़ करेगी या फिर क्या होगा रिमला का अंजाम? ये सब देखने के लिए आज और कल के एपिसोड का इंतज़ार करें और इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़ब्त ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जो कि कल ही इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड नशर होगी। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड नशर होगी और कल जो है इसके लास्ट एपिसोड, और फिर इसके बाद ये हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ड्रामे के अगले केस में आप देखेंगे जो रिमला ने यहाँ पर जो कुछ किया ऑन के साथ, तो सब लोग ऑन को ही कसूरवार समझते हैं और उसे यही कहते हैं कि तुम जो है ना आइला के शोहर हो, तुम्हारी बीवी के होते हुए तुम रिमला के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। सब जो है ना वो ऑन को ही कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीजान ही है जो उसे ऑन पर भरोसा है और वो कहती है कि मुझे ऑन पे पूरा यकीन है कि वो ऐसे कोई हरकत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन कहता है कि चलो शुक्र है, एक आप ही तो है जिसने मुझ पर भरोसा किया। लेकिन यहाँ पर इस घर में फैसला सुनाने से पहले किसी को यहाँ पर फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। इस घर में कोई इंसाफ की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर रिमला ही उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी ऑन ने उससे मोहब्बत करने का ना दावा किया ना उसके साथ मुँह लगाया। हमेशा ही रिमला ही उसके पीछे थी। यहाँ पर अब जब ये सब कुछ खुल कर के सामने आ गया है तो आइला अब यहाँ पर ऑन से नाराज़ है। अब दूसरी तरफ फारूक साहब अलग से परेशान है और उसकी बीवी अलग से परेशान है, क्योंकि इन सब को भी पता चल चुका है कि इनकी बहू जो है ना वो ऑन के साथ चक्कर चलाती आ रही थी। तो यहाँ पर फारूक साहब की बीवी फारूक से कहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, रिमला को ऑन ने ही वर्गलाया है। तुम जा कर के बीजान से बात करो ना, बीजान से बात करो और इस मसले को हल करो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फारूक साहब कहता है कि मैं बीजान से कैसे बात करूँ? आप कैसी बात कर रही है? मैं बीजान से जाकर कहूँ कि मेरी बहू आपके नवासे से शादी करना चाहती है
और आप अपनी नवासी से कहे कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसे कोई बात ना हो सकती है, ना होगी। दूसरी तरफ एहतिशाम को भी पता चल चुका है कि रिमला जो है ना मोहब्बत करती है यहाँ पर ऑन से, तो वो यहाँ पर उस फ्लैट में पहुँच जाती हैं। दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ चेक करती है कि एक दरवाजे में एक कमरे में जाता है, फिर दूसरे कमरे में। रिमला कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है कि तुम मुंह उठा कर के यहाँ इस तरह से चले आओ। अब यहाँ पर एहतिशाम कहता है कि ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तुम गुल में बंग कैसे वो कर रही हो। तुम यहाँ पर उसके साथ कैसे रह सकती हो? तुमने मुझे धोखा दिया है, वो तुम्हारा आशिक किधर है? उसको मैं छोड़ने वाला नहीं। और ये फैक्ट्री जो तुमने उसके नाम करा दी है, ये भी तुम्हारी उस आशिक की ही कोई प्लानिंग थी ना। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब क्या आइला औंक माफ़ करेगी या फिर क्या होगा रिमला का अंजाम? ये सब देखने के लिए आज और कल के एपिसोड का इंतज़ार करें और इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़ब्त ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जो कि कल ही इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड नशर होगी। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड नशर होगी और कल जो है इसके लास्ट एपिसोड, और फिर इसके बाद ये हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो दोस्तों इस ड्रामे के अगले केस में आप देखेंगे जो रिमला ने यहाँ पर जो कुछ किया ऑन के साथ, तो सब लोग ऑन को ही कसूरवार समझते हैं और उसे यही कहते हैं कि तुम जो है ना आइला के शोहर हो, तुम्हारी बीवी के होते हुए तुम रिमला के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। सब जो है ना वो ऑन को ही कसूरवार ठहराते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीजान ही है जो उसे ऑन पर भरोसा है और वो कहती है कि मुझे ऑन पे पूरा यकीन है कि वो ऐसे कोई हरकत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन कहता है कि चलो शुक्र है, एक आप ही तो है जिसने मुझ पर भरोसा किया। लेकिन यहाँ पर इस घर में फैसला सुनाने से पहले किसी को यहाँ पर फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। इस घर में कोई इंसाफ की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर रिमला ही उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी ऑन ने उससे मोहब्बत करने का ना दावा किया ना उसके साथ मुँह लगाया। हमेशा ही रिमला ही उसके पीछे थी। यहाँ पर अब जब ये सब कुछ खुल कर के सामने आ गया है तो आइला अब यहाँ पर ऑन से नाराज़ है। अब दूसरी तरफ फारूक साहब अलग से परेशान है और उसकी बीवी अलग से परेशान है, क्योंकि इन सब को भी पता चल चुका है कि इनकी बहू जो है ना वो ऑन के साथ चक्कर चलाती आ रही थी। तो यहाँ पर फारूक साहब की बीवी फारूक से कहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, रिमला को ऑन ने ही वर्गलाया है। तुम जा कर के बीजान से बात करो ना, बीजान से बात करो और इस मसले को हल करो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फारूक साहब कहता है कि मैं बीजान से कैसे बात करूँ? आप कैसी बात कर रही है? मैं बीजान से जाकर कहूँ कि मेरी बहू आपके नवासे से शादी करना चाहती है और आप अपनी नवासे से कहे कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसे कोई बात ना हो सकती है, ना होगी। दूसरी तरफ एहतिशाम को भी पता चल चुका है कि रिमला जो है ना मोहब्बत करती है यहाँ पर ऑन से, तो वो यहाँ पर उस फ्लैट में पहुँच जाती हैं। दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ चेक करती है कि एक दरवाजे में एक कमरे में जाता है, फिर दूसरे कमरे में। रिमला कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है कि तुम मुंह उठा कर के यहाँ इस तरह से चले आओ। अब यहाँ पर एहतिशाम कहता है कि ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तुम गुल में बंग कैसे वो कर रही हो। तुम यहाँ पर उसके साथ कैसे रह सकती हो? तुमने मुझे धोखा दिया है, वो तुम्हारा आशिक किधर है? उसको मैं छोड़ने वाला नहीं। और ये फैक्ट्री जो तुमने उसके नाम करा दी है, ये भी तुम्हारी उस आशिक की ही कोई प्लानिंग थी ना। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब क्या आइला औंक माफ़ करेगी या फिर क्या होगा रिमला का अंजाम? ये सब देखने के लिए आज और कल के एपिसोड का इंतज़ार करें और इसे देखना ना भूलिएगा।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़ब्त ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जो कि कल ही इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड नशर होगी। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड नशर होगी और कल जो है इसके लास्ट एपिसोड, और फिर इसके बाद ये हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ड्रामे के अगले केस में आप देखेंगे जो रिमला ने यहाँ पर जो कुछ किया ओन के साथ, तो सब लोग ओन को ही कसूरवार समझते हैं और उसे यही कहते हैं कि तुम जो है ना आयला के शोहर हो, तुम्हारी बीवी के होते हुए तुम रिमला के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। सब जो है ना वो ओन को ही कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीजान ही है जो उसे ऑन पर भरोसा है और वो कहती है कि मुझे ऑन पे पूरा यकीन है कि वो ऐसे कोई हरकत नहीं कर